नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। 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 हाँ जी, हम पुनीत केसरी बोल रहे हैं। हेलो। आवाज़ मिल रही है? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, आपने तो आप अभी फ्री हैं? हाँ जी सर, अभी फ्री हूँ। काफ़ी दिन से आपके मैसेज आ रहे हैं, हम कि आज हम ही बात कर लेते हैं। जी। उस दिन बात हो रही थी तो कट भी गया था। हाँ जी, ऐसा है ना सर, हम किराए के मकान में रहते हैं तो दिन भर किसी न किसी के मिलने वाले आते ही रहते हैं, तो थोड़ा वो होता है। अच्छा, दिन में सिग्नल की भी यहाँ दिक्कत रहती है। कोई बात नहीं, अभी तो बात हो रही है। जी जी। तो बताइए, उस दिन कुछ बात हुई थी, हमें याद नहीं है, बताइए क्या कह रहे थे। जी, हमारे 9 क्वेश्चन थे, तो आपने उसमें पहला है, शिक्षा मित्रों का क्या करेगी सरकार। अच्छा, नहीं, क्योंकि हमें याद नहीं है उस दिन की बात, तो स्टार्टिंग से आप शिक्षा मित्र है ना? जी। अच्छा, तो आप समायोजित या असमायोजित में थी? समायोजित। समायोजित थी। और कौन से पहले शिफ्ट में हो गई थी या सेकंड वाले में? पहले में मेरी 2001 की ज्वाइनिंग है, तो फर्स्ट में ही हो गया था हमारा। जनरल है, ब्राह्मण। अच्छा, आप 2001 से हैं। जी। तो अभी तो आप ग्रुप से जुड़ी हैं, यूट्यूब भी देख रही हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है? जी, आपकी बातें लगती तो सही है, लेकिन क्या कहते हैं, वैसे तो ये मत सोचना शिक्षा मित्र ने तो योगी जी के अपोजिट ही कहेंगे, जो नहीं नहीं, हमें हमें भी। हमें हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसको लाइक करता है, कौन किसको डिसलाइक करता है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम क्योंकि जब बात करते हैं तो बात करते हैं अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो चुका है। तो जब ये बातें होती हैं तो अभी की बातें ज़्यादा होती हैं, और अभी जी की जब बातें होती हैं तो अभी सत्ता में कौन है? योगी जी की सरकार। केंद्र में जी बात की जाए तो वहाँ भी जो है बीजेपी ही है और मोदी जी की सरकार है। तो अभी जो चल रहा है, जब उस पर बात करेंगे तो हम वर्तमान सरकार की ही बात करेंगे। जब जो है चुनाव जीत करके कोई और आ जाएगा तो कल उसकी बात की जाएगी। 4 साल 4.5 साल पहले जो है सपा की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी की बात होती थी। तो जी इसलिए जो है बात करना पड़ जाता है वर्तमान सरकार के बारे में, तो लोगों को थोड़ा सा हो जाता है नहीं इनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो हम किसको लाइक कर रहे हैं, आप किसको लाइक कर रही हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम लोग टॉपिक क्या है, किस पर बात कर रहे हैं, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आगे क्या होने की संभावना है, क्या चल रहा है। ठीक है। जी तो आप किसी को लाइक कीजिए, आप किसी कास्ट से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल यहाँ आपका है कि आप शिक्षा मित्र हैं और आप आगे के लिए देख रही हैं कि आगे कुछ है या नहीं है। हमारे जो होने जी कोई भी कॉल करता है, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आगे हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या संभावना है, क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, यही सब सवाल होते हैं लोगों के। कुछ लोगों के तो एक ही सवाल बस होते हैं, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो उनको तो समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको तो बस सीधा सीधा जो है बना बनाया भोजन चाहिए, बाकी वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे वो भोजन बन रहा है। जी खैर, तो आप जो है 2001 में ज्वाइन की थी जी और जनरल कैटेगरी से आप हैं और पहले ही शिफ्ट में आपका हो गया था। जी। तो आपको एक चीज समझ में आया या नहीं कि जो पिछली सरकार ने समायोजन किया था वो रद्द क्यों हुआ, ये समझ में आया या नहीं अभी तक? हाँ, वो तो समायोजन, मतलब प्रक्रिया ही वो गलत थी। मतलब था हाँ, तो बहुत कुछ सही, मगर तरीका गलत था। कर तो बहुत कुछ सही सकते एग्जैक्टली थे। कोई भी चीज जो है हम अगर लाइसेंस लेकर करेंगे तो हमें कोई हम्म। रोक टोक नहीं सकता। अगर जी लाइसेंस हमारे पास नहीं है तो हम इलीगल काम कर रहे हैं। जैसे कि शराब आप बेचना शुरू कर दीजिए, गवर्नमेंट आपको, हम्म पुलिस आकर के आपको पकड़ लेगी। लेकिन वही आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के बेचना शुरू कीजिए तो आप चाहे हम्म। जितना बेचिए, उस इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए लाइसेंस लिया है। आपके जी पास गाड़ी चलाने का 50 साल का अनुभव हो, 20 साल का अनुभव हो, लेकिन आपने डीएल नहीं बनवाया है, तो जी। आपको कहीं भी रोक करके वो जो आप पर चालान ठोक देंगे। अगर आपने हम्म लाइसेंस बनवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गाड़ी चलाइए। आपका एक्सपायर हो गया फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि या इतने ही समय तक आपको दिया गया था अप्रूवल और अब एक्सपायर हो गया, फिर भी आप जो है उसी पर चल रहे हैं, उसको जो है रिन्यूअल नहीं कराया आपने, तो फिर चालान जी वहाँ लग जाएगा। तो लीगल इलीगल कोई भी चीज़ पेपर वर्क से होता है कि हमारी गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल है या नहीं है। तो जी। अप्रूवल लेना था केंद्र सरकार से और वो राज्य सरकार ने अप्रूवल नहीं लिया। और हम्म आरटी एक्ट में टीटी अनिवार्य कर दिया गया था
वो टीईटी भी पास नहीं थे, और टीईटी से छूट देने का भी प्राविधान था, लेकिन राज्य सरकार ने छूट भी नहीं मांगा था कि भैया हमें छूट दे दो, हम ये काम करने जा रहे हैं। और उन्होंने जो कुछ भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हम शिक्षा मित्रों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ झूठ लिखा हर जगह, ये कार्यरत शिक्षक हैं, ठीक है। और परमानेंट जो है, आप 2001 से 2021 आ चुका है, जब आप परमानेंट नहीं हैं तो आपकी कोई गिनती नहीं है। आप चाहे जितने अनुभव आपके पास हो जाए, आपको जो है संविदा कर्मी ही माना जाएगा। और वो 11 महीने का होता है, या 365 दिन में एक दिन कम रखा जाता है। वैसे तो अब 11 महीने ही कर रहे हैं, तो हर साल वो रिन्यूअल होता है, इसलिए कंटिन्यू नहीं माना जाता है। तो अभी भी कुछ शिक्षा मित्र हमारे पास मैसेज करते हैं, सर जो है इन लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है, तो हम शिक्षा मित्र तो इतने लंबे समय हैं, हमको भी पुराने लोग हैं, टीटी छूट। आप पुराने हैं तो जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको अगर टीटी से छूट दिया जा रहा है, या फिर जो लोग पुराने हैं 2010 से पहले फॉर्म भर दिए थे, उनको टीटी से छूट अगर मान लीजिए गवर्नमेंट देती है, तो वो लोग उस वक्त आवेदक थे। और शिक्षा मित्र किसी भर्ती में आवेदक नहीं थे 2010 से पहले, और न ही वो कार्यरत शिक्षक थे। तो टीटी से छूट देना नहीं देना वो गवर्नमेंट देखेगी कैसे देना है या क्या करना है। तो अभी जो है प्री प्राइमरी में जो करने जा रहे हैं, तो वो भी टीटी से छूट दे के ही करने जा रहे हैं। नहीं तो नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है, प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक जो है टीचर बनने के लिए पीजीटी तक, वहाँ पर टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी जो हम बार बार बताते रहते हैं कि जितने भी टीटी पास नहीं है शिक्षा मित्र, उनको गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में करेगी, तो वो ऐसे ही नहीं कर देगी। उनके लिए भी टीटी से छूट देने का प्रावधान तैयार करके, बना करके, लेटर जारी करके, सारे पेपर वर्क करके, तब उनको प्री प्राइमरी में करेगी, ताकि कल को भविष्य में फिर कोई और सरकार आकर के उनको डिस्टर्ब न करे। और जो टेट पास है उनका तो प्राइमरी में ही होना है, वो हम बताते रहते हैं। जैसे बीएड का होगा, बीटीसी का होगा, डीएलएड का होगा, वैसे ही शिक्षा मित्र भी जो टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, होगा। अभी आपने कल देखा ये कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मीटिंग भी हुई है। तो मीटिंग में क्या हुआ, ये कहीं ओपन नहीं हुआ अभी तक कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई। बस उन्होंने यही आया मीडिया में सामने आकर के बताया कि नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल हो गए हैं, यूपी गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमने समीक्षा किया और ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ मीडिया वाले से सवाल उठाए, एनसीईआरटी की किताबों पर उठाए, पाठ्यक्रम पर उठाए, एनआईएस डीएलएड पर उठाए, संस्कृत विद्यालय वगैरह कुछ सवाल उठाए, उसका उन्होंने आंसर दिया। एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया कि बहुत सारे पद खाली हैं उनके लिए, तो उसका आंसर जो है दिनेश शर्मा जी ने एकदम साफ साफ कहा कि हम अभियान चला करके उन पर भर्ती करेंगे। वहाँ पर ये भी कह सकते थे वो कि जो हम विज्ञापन जल्द ही जारी कर रहे हैं या भर्ती निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया अभियान चलाकर, अभियान जो होता है मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। हाँ, अभियान शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी कि हम कोई काम बहुत बड़े रूप में करने वाले हैं, बड़े स्तर पे करेंगे। हाँ, तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं शब्दों का खेल कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम कहें कि यह घर बड़ा है तो घर बड़ा है, अगर हम कहें यह घर विशाल है तो बड़ा और विशाल में बहुत फर्क हो गया, बहुत अंतर है। हाँ, दोनों का अर्थ तो बड़ा ही निकला, लेकिन विशाल अपने आप में बहुत विशाल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और बड़ा मतलब वह सामान्य से थोड़ा बड़ा होगा। तो ये अभियान चला कर करेंगे, इतना ही कहना उनके लिए बहुत काफी है। उन्होंने जो भी कहा है उसको ध्यान से कोई समझेगा तो इंडिकेट हो रहा है साफ साफ कि वो एक नई भर्ती भी लेके आ रहे हैं। संभवतः भर्ती जो नई होगी 51,000 की हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने 51,000 की बात की थी कि इतने पद खाली हैं। हमें भी नहीं लगता है कि इससे बड़ा वो भर्ती कोई देंगे, क्योंकि इधर ये सब चीज़ें और होनी हैं, तो ऑलरेडी पद यहाँ पर जो है चाहिए। तो नई भर्ती जो है 51,000 के आसपास निकालेंगे, और जितने भी मुद्दे हैं सन 2000 से लेकर के 2018 तक पुराने मुद्दे, क्योंकि 2018 भी अब पुराना हो चुका है, तो यहाँ तक के जितने भी भर्ती निकले हैं उसमें जो भी विवाद हैं उन सबको साइड में करते हुए सबको जो है, क्योंकि पद इतने ज़्यादा हैं और आरटी एक्ट लागू है 2009 से ही, और उसकी समय सीमा रखी गई जो रखी गई थी वो 5 वर्ष थी, फिर बढ़ा करके 10 वर्ष की गई, और वो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं 31 मार्च 2019 को। जी। अब जो है किसी राज्य को अलग से छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जब राज्य को छूट नहीं दिया जाएगा तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो राज्यों को पूरा करना है, और नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई है, इसमें भी जो कुछ लिखा है वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर में आया था न्यूज कि टीईटी के भी नंबर जोड़े जाएंगे,
उससे भी मेरिट बनेगी। तो जब लोग नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो आगे मेरिट बनेगी वो टीईटी या फिर एनटीए और प्लस इंटरव्यू डेमो। तो वहाँ या शब्द प्रयोग किया गया है, टीईटी या एनटीए। एनटीए मतलब उसको आप सुपर टेट से ले लीजिए, तो या शब्द प्रयोग किया है, तो दोनों इसको एक ही लेना है। तो फिर टीईटी के नंबर जोड़े जाने की कोई संभावना दिख नहीं रही है नई शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, वो तो अभी टीईटी का फॉर्म निकले हुए हैं, तो एक अखबार में न्यूज दे दिया गया कि शायद ऐसा ऐसा हो सकता है, ताकि जो लोग टीईटी पास भी हैं वो और अच्छे नंबर लाने के लिए फॉर्म भरेंगे, तो गवर्नमेंट के पास हर व्यक्ति के हिसाब से 1000 रुपये आएगा। 10 लाख फॉर्म पढ़ने वाले हैं, अगर उसकी जगह 20 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे तो करोड़ों का राजस्व प्राप्त हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो न्यूज का कोई अर्थ होता है, कोई कारण होता है, किस समय कौन सा न्यूज आ रहा है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं जी। तो आपको डाउट कहाँ है शिक्षा मित्र वाले मैटर में, कि क्या इसमें अभी? सर जो आप बताते हैं टेट पास का, हमें इसलिए डाउट होता है कि मतलब देखो समाजन गलत है ये तो हम खुद मानते हैं। हमारा तो 2014 का टीईटी है, 2016 में हमने सीटेट किया है, जूनियर भी कर लिया है, सीटेट हमने 2-2 3-3 बार कर लिया है। तो सर हमें ये लगता है कि जिस सरकार ने हम लोगों को 2 भर्तियों में गेम खेला 5 मार्च का, तो जब उन्होंने वहाँ नौकरी नहीं दी तो अब नौकरी का कैसे वो कर सकते हैं जी। ये डाउट रहता है। बच्चा आपसे अभी बचपन में जिद करेगा मम्मी हमको साइकिल दिला दीजिए, नहीं अभी तुम बड़े हो जाओगे तो दिलाएंगे। थोड़ा बड़ा हुआ मम्मी हमको मोटरसाइकिल दिला दीजिए, नहीं अभी नहीं दिलाएंगे। तो वो सोचेगा कि आप मम्मी ने साइकिल नहीं दिलाया, मम्मी ने मोटरसाइकिल नहीं दिलाया, मम्मी तो अच्छी है ही नहीं, ये मेरे लिए भविष्य में कुछ नहीं करने वाली है। क्या उसका सोचना ऐसा सही है? नहीं, गलत है। आपने जिस वक्त उसने साइकिल मांगा या उससे साइकिल की जरूरत थी, आपके अनुसार उस जो है सही नहीं था, उचित नहीं था, आपने नहीं दिलाया। जिस एज में वो मोटरसाइकिल मांग रहा था आपके अनुसार वो एज उचित नहीं था, आपने नहीं दिलाया। तो क्या आपने गलत किया? नहीं, वो तो आप जान रही है ना कि हम उसका भला और बुरा हम समझ रहे हैं, ठीक है। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर लोग जो है समझने में थोड़ा सा गलती करते हैं। वो हम और आप जो देख रहे हैं अपनी नौकरी को देख रहे हैं, सरकार के काम, जबकि वास्तविकता ये है कि देखने का नजरिया चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपका घर है, ठीक, आपको बर्तन धुलना है, झाड़ू पोछा करना है या कोई काम करना है, खुद कर रही हैं जी। अभी आपकी नौकरी अगर लग गई होती, 40,000 आ रहे होते, पक्की नौकरी होती, तो आप सोचेंगे कि नहीं बच्चे भी हैं, घर परिवार भी देखना है, स्कूल भी देखना है, बड़ी दिक्कत हो रही है, चलो 2000 रुपये कोई मांग रहा है, इसको रख लेते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए। तो रख लेती हैं कि नहीं रख लेती? जी जी। यानी कि आपको जरूरत महसूस हुई, आपके पास पैसे थे तो आपने रख लिया। अभी भी जरूरत है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं रख रही हैं, ठीक है। अब वो जिसको आप रखने वाली हैं भविष्य में, अब वो आपके जो है आप किससे शिकायत करे, आपके घर आकर बैठे धरना दे, तो क्या आप उसको इस वक्त रख लेंगी नौकरी पर? नहीं। तो बस वैसे ही सरकार जो है वो जनता उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए पूरा सिस्टम इम्पोर्टेंट है। वो 130 करोड़ को चलाने के हिसाब से अपनी जो है केंद्र सरकार करी, और राज्य सरकार 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ आबादी को देखकर चलेगी, अपने बजट को देखकर चलेगी, अपनी योजना अपनी नीतियों को देखकर चलेगी, ठीक है। तो उनकी नीतियों में पहली प्राथमिकता थी कि पहले स्कूलों को सही किया जाए, ठीक है। 2017 में आते ही उन्होंने पहला दिमाग लगाया कि स्कूलों को हमें पहले चेंज करना है। पहले टीचर रख के क्या करेंगे हम, पहले स्कूलों को तो सही कर लें, बच्चे तो आ जाए, वहाँ एडमिशन तो बढ़ जाए, फिर हम टीचर रखेंगे। टीचर रख लेंगे, सैलरी देने लगेंगे, पैसा तो जाने लगेगा, स्कूल से प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो फिर स्कूलों को सुधारेंगे कैसे? तो आप ध्यान दीजिए 2017 में आते ही उन्होंने कोर्ट से जजमेंट कराया, वो तो होना ही था एक दिन। कोर्ट जजमेंट से शिक्षा मित्र जो है समायोजन रद्द हुआ। ये तो शिक्षा मित्रों का नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के नजरिए से देखिए, गवर्नमेंट जो 40,000 रुपए दे रही थी, फिर वो ले आई 3,500 पर, बाद में 10,000 रुपए कर दी। यानी कि अगर 10,000 की बात करें, वो हर कैंडिडेट से 30,000 रुपए बचाई कि नहीं हर महीने? वो स्कूल चमका दी है। हम लोग कहते हैं, हंसते हैं, अपने टीचर से कहते हैं ये स्कूल हमारी तनख्वाह से चमक रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने अपने नजरिए से देखा समझा कि हमारे पैसे से स्कूल चमका दी, ठीक, आपके अनुसार वो आपका पैसा है जी। और आप ऑडियो सुनती होंगी, कोई हमारे पास कॉल करता है, कहता है हम 2004 में आवेदन किए थे, 2007 में, 2008 में, और हम आपसे खुद ही बात कर रहे हैं, हम 2011 वाले हैं जी। तो इतने सालों से हम वेट कर रहे हैं। अगर हर साल का 5 लाख रुपए जोड़ लिया जाए तो 10 साल 11 साल हमारे हो गए, तो 50 लाख तो हमारे गए। पिछली सरकार ने तो गलत किया ही किया, इन्होंने भी आने के बाद जो है कोर्ट ऑर्डर होने के बाद 4 साल से लटका के रखा है,
जी। तो हम कहें कि हमारे पैसे से वो कर रहे हैं, तो वो किसी के पैसे से नहीं कर रहे हैं, ना वो पैसा आपका था ना वो पैसा हमारा था, ठीक है। जी। वो पैसा गवर्नमेंट का था, उनको कहाँ खर्च करना है वो ये तय करते हैं। ये हमारा आपका सोचना है कि वो हमारे पैसे से कर रहे हैं, वो अलग बात है। सोचने का नजरिया हमको चेंज करना होगा, हमें गवर्नमेंट के नजरिए नहीं देखना सर, होगा। वो हंसी की बात है। देखो, हाँ। किसी गवर्नमेंट से जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अभी हमने कहा ना कि दूसरा आप जो है घर में नौकर रखेंगी नहीं रखेंगी, जी। आपके आसपास वाले जो वर्कर्स हैं जिनको जरूरत है नौकरी की, वो आपके घर आके धरना देंगे तो आप उससे रख नहीं लेंगी, आपको जरूरत होगा तो रखेंगी। ऐसे ही सरकार है, 130 करोड़ को तो नौकरी नहीं देगी, यूपी में 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ को तो नौकरी नहीं देगी सरकारी, ठीक है। और कोई भी अर्थव्यवस्था अगर हमें आगे डेवलप करना है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सरकारी से आगे नहीं बढ़े हैं, वो प्राइवेट से आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी चीजों को, अपने बर्डन को कम करेगी, धीरे धीरे प्राइवेट करते जाएगी, ये 100% तय है। आप उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस सरकार में कितने प्राइवेट किए गए हैं और अभी कितने किए जा रहे हैं। कांग्रेस में ज्यादा किए गए हैं, अभी कम। लोग रिकॉर्ड नहीं चेक करते हैं। खैर, मुद्दा वो नहीं है, वो हर सरकार में होता रहता है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने पहली प्राथमिकता दी स्कूलों को बदलने के लिए, और उन्होंने अब अचानक से महल तो नहीं बना देंगे। हाँ, चूंकि लाखों स्कूल हैं, आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तरह तरह के स्कूल हैं, उनको भी देखना है। सरकारी वाले एडेड भी देखना है, प्राइवेट वाले भी तरह तरह के पैसे जो है अनुदान वगैरह लेते रहते हैं, उनको तो सबको लेकर चलना है, ठीक है। और सबके लिए सोचना है कि जो है हर जगह टीचर भी अवेलेबल रहें और मानक के अनुसार रहें, टीटी पास रहें, तो हर चीज को बैलेंस करके वो चलते हैं, उनके पास वास्तविक आंकड़े होते हैं। तो आने के बाद उन्होंने स्कूल पर फोकस किया। शिक्षा मित्रों से जो पैसे उधर से भाई 3,500 ही देना था, वो तो सपा सरकार 40 देने लगी थी। उस नजरिए से देखा जाए तो फालतू पैसा जा रहा था। सपा सरकार को पहले स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद जो करते, या फिर अगर शिक्षा मित्र को कर ही रहे थे तो लीगल तरीके से किए होते। खैर, छोड़ देते हैं वो बात। तो इस गवर्नमेंट ने पहली प्राथमिकता दी। हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, ये मतलब ये बात नहीं है कि हम शिक्षा मित्र इसलिए फेवर कर रहे हैं। ये बात जो व्यक्ति स्कूल में रहेंगे, देखो 2-4 तो हर का मैं नहीं कहती, 2-4 तो हर जगह खराब होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वास्तव में स्कूलों की दशा शिक्षा मित्रों ने ही सुधारी है, और आज भी टीचर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं करने वाले हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षा मित्र ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये हम स्वयं आपको बता रहे हैं, इतने स्कूलों में इतने लोगों से हमारा कांटेक्ट है। तो वास्तव में अब देखो, सरकार है, जनता है, समाज है, सब तरह के लोग होते हैं। बताइए जी। हाँ, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, आपको गलत नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सही है, उस पर भी हम आ रहे हैं। हम सिर्फ एक आपसे आंसर ले रहे हैं। मान लीजिए आज आपने सब्जी बनाया, ठीक, आपने जो है मेहमान आए हुए थे, 5-10 मेहमान थे, उनके लिए आप तैयारी कर रही थी खाने पीने का। आपने बड़ी मेहनत से सारी सब्जियों को काटा, पकाया, और जब मेहमान के सामने आया, वो भोजन करने बैठे, तो उनको जो है स्वाद खराब लगा, कुछ कारण से आपसे कुछ गलती हो गई, वो खराब हो गया, ठीक। तो क्या आपने मेहनत नहीं किया? आप तो कहेंगे कि हमने तो मेहनत किया, हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन खराब। तो जो चीज जिसके कारण खराब हो गया, तो अब वो खराब ही माना जाएगा ना। शिक्षा मित्र किए, बहुत अच्छा किए, उस वक्त जो जरूरत थी उनसे काम लिया गया, लेकिन आप वास्तव में बताइए कि क्या वास्तव में जो एजुकेशन होनी चाहिए थी स्कूलों में, क्या चल रही थी वो? क्या शिक्षा मित्र जितने भी हैं, जो सबसे पढ़ा लिखा 1,72,000 में एक शिक्षा मित्र को हम पकड़ते हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, क्या लगता है क्या वो दिल से, मन से डेली क्लास पूरा ले रहा था, अच्छे से मन से पढ़ा रहा था? सर वाकई यही तो समाज में, मतलब मैं ये नहीं कहती 100% सही है, समाज में यही धारणा तो गलत है। शिक्षा मित्र, देखो मैं टीचर की विरोधी नहीं हूँ, और हम लोग टॉपिक पे बात भी करते हैं अपने स्कूल में। हम लोगों में पूरे स्टाफ में कोई फर्क नहीं है, कभी भी नहीं, 20 साल से हमारा कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल सत्य है। यह टीचर जो मेहनत कर रहे हैं, जो मैं आपको बताऊं, इधर जो है 2008-9 से जो इधर जो लगे हैं, आपने हमारा आंसर नहीं दिया। आपने खूब मेहनत किया, लेकिन आपने जो भोजन बनाया वो टेस्ट अच्छा नहीं आया, तो कोई उसकी तारीफ करेगा या उसमें कमियां निकालेगा? कमी ही निकालेगा ना, कि वो टेस्ट नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं, खाने लायक नहीं है। तो अगर शिक्षा मित्र ने बहुत मेहनत किया, खूब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कहीं कुछ भी जो है ढंग का हो नहीं रहा था, हम ये नहीं कर रहे 100%, आपको मालूम है कितने परसेंट, हम नहीं बोलेंगे। तो जब शिक्षा मित्र पढ़ा ही रहे थे, सब कुछ था, सुधार नहीं हो रहा था, उसके पीछे सरकार भी दोषी है। हम सिर्फ शिक्षा मित्र को नहीं कह रहे हैं, उसमें 80% सरकार दोषी है, हम सरकार को ही कहेंगे, क्योंकि
शिक्षा मित्र कैसे कर लेगा? कोई बच्चा है और उसको बताया ना जाए कि बेटा नहीं तुमको पढ़ना है, और उसको बैठाया नहीं जाएगा, डेली स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तो वो तो खुद से कुछ भी करेगा। तो ऐसे ही सिस्टम में जब उनको ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि आज आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो कोई भी ये मनमाना ही करेगा। खैर उस बात को छोड़ देते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं होने वाला। किसी की बुराई करने के उद्देश्य से हम बात नहीं कर रहे हैं। बात तो नहीं कर कुल रहे मिलाकर के देखिए, उस वक्त जो योजना थी, और वो संविदा वाली योजना थी, संविदा भी नहीं थी, सेवक वाली योजना थी। आपने जब 2001 में साइन किया होगा, आपने उसको पढ़ा होगा कि एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे, और इसके बदले में हम कुछ भी मांग नहीं करेंगे, कभी परमानेंट होने की भी मांग नहीं करेंगे। आपने खुद साइन किया है, हर शिक्षा में साइन किया है। ठीक है, और ये योजना जो भी संविदा वाली होती है, चाहे कस्तूरबा हो, चाहे अन्य कहीं पर कोई भी संविदा हो, हम भी पढ़ाए हैं संविदा पर केवी में, नवोदय में, तो साफ साफ वहाँ पर जो बनाया जाता है, जिस पर साइन होता है, ठीक है जी, तो वहाँ साइन करने पर साफ साफ लिखा होता है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है। संविदा होते ही है थोड़े समय के लिए। तो ये बार बार आपसे काम लेते रहे, वो कई सालों तक काम लिए, तो परमानेंट की डिमांड तो आप नहीं कर सकते लीगल तरीके से। आप अपनी मांग रखिए, वो अलग बात है, लेकिन नियम अनुसार परमानेंट नहीं किया जा सकता किसी को भी। अब गवर्नमेंट किसी को उठा करके फ्री में कुछ भी दे दे, आपके पास जमीन जायदाद है, आप उठाकर किसी को फ्री में दे दीजिए, तो आपकी मर्जी है। खैर आते हैं मुद्दे पर आगे, आपके कुछ सवाल थे, उन सवालों पर आते हैं। तो ये विवाद का विषय हो जाएगा, हम लोग उस पर जाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सरकार ने 2017 में आने के बाद पहले वो फोकस की स्कूलों को सुधार में, और काफी स्कूल अच्छे हो गए हैं, लगभग सभी स्कूल में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। और अब जो है टीचर भर्ती पर गई है, तो चूंकि कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, तो 2017 टीटी करा के 1 मौका दिए, 2018 टीटी करा के 1 मौका दिए। ठीक है, अब कोर्ट ने वेटेज के लिए कहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि वेटेज देकर के सिर्फ शिक्षा मित्र ही भर लेने को कोर्ट ने कहा था। भाई बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, वो भी तो सालों से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, उनको भी मौका देना था। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से हैंडल किया। अगर कोर्ट गवर्नमेंट ने जो भी कट ऑफ लगाया, सिर्फ शिक्षा मित्र पर नहीं लगाया, सबके लिए लगाया, चाहे कोई भर्ती रही हो। अगर कुछ भी उसमें फेरबदल हुआ या धांधली हुआ, कुछ भी हुआ, उससे प्रभावित सभी लोग हुए हैं, सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ बीएड नहीं हुआ, या फिर सिर्फ बीटीसी या डीएलएड वाला नहीं हुआ है। तो कोई अपने आपको लेकर के, अपने वर्ग को लेकर के स्पेशली कुछ कह रहा है, तो वो गलत है। वो सबके ऊपर लागू हुआ था। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को 2 मौके पूरे करने थे, उन्होंने वो मौके पूरे कर दिए। अब गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर के अनुसार आगे जा रही है। तो कोर्ट ऑर्डर अनुसार नई भर्ती नहीं कर सकते जब तक पुरानी चीजें क्लियर न हो जाएं। ठीक है, तो अब वही होने जा रहा है, पुरानी चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि नए लोग भी मार्केट में हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। आप देखते होंगे धरना वरना चलता रहता है बीटीसी डीएलएड वाले कि भैया भर्ती निकालो, भर्ती निकालो। तो उनको भी तो चाहिए ही नौकरी, तो एक भर्ती निकालेंगे। वो संभवतः हमारे अनुसार, जानकारी के अनुसार 51,000। ठीक है, और चूंकि कल जो भी मीटिंग में हुआ है, आज संडे है, अभी बात नहीं हो सकती, नहीं तो अभी और जानकारी अंदर से निकल के आती तो अंदर का पता चलता। तो आपका सवाल था कि शिक्षा मित्रों का क्या करेगी सरकार, तो हमने बता ही दिया कि जो नॉन टेट हैं लगभग 1 लाख के आसपास हैं, वो प्री प्राइमरी में जा रहे हैं, और जो टेट पास हैं वो रह जाएंगे प्राइमरी में। तो प्री प्राइमरी वालों को पैसे कितने मिलेंगे सर? जाहिर सी बात है, ऊपर के पद में ज्यादा मिलता है, नीचे के पद में कम मिलता है, कुछ तो अंतर रहता है। अगर वहाँ मान लीजिए 40,000 42,000 मिल रहा है, तो नीचे वाला है उससे 2-4-5,000 कम होगा। अच्छा, तो जो टेट सी टेट पास हैं ऊपर रहेंगे, उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, नीचे वाले को थोड़ा कम मिलेगा। तो उसमें क्या दिक्कत है, पद अनुसार फिर नीचे वाले भी टेट पास करके अगर उनको मौका है आगे भर्ती में, वो ट्राई करेंगे, कल को प्राइमरी में आ जाएं, टीजीटी हो जाए, पीजीटी हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, आईएएस बन जाए, तो जहाँ वो जाएंगे। अरे आईएएस सर कहाँ बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, शिक्षा मित्र भी आईएएस बने हैं, अखबारों में न्यूज आईएएस पीसीएस बने हैं शिक्षा मित्र भी जी। तो शिक्षा मित्र नहीं बने हैं, वो व्यक्ति शिक्षा मित्र बना था, फिर वही व्यक्ति एग्जाम पास करके आईएएस पीसीएस बन गया। वो बात अलग है कि शिक्षा मित्र रहते हुए या शिक्षा मित्र पहले रह चुका फिर बाद में वो बन गया, तो लोग कहते हैं शिक्षा मित्र आईएएस बना, पीसीएस बना या बीएड वाला बन गया, वो अलग मैटर है। आपका सेकंड क्वेश्चन था टेट पास शिक्षा मित्रों को प्राइमरी में सरकार नियुक्ति देगी। जैसा आप बताते हैं, तो दोनों भर्तियों में कट ऑफ पासिंग मार्क्स, अभी कट ऑफ हम लोगों ने बात कर ही लिया है। गेम क्यों खेला, वो गेम खेलना जरूरी था उनको, क्योंकि वो जो चाहते थे, उनकी जो प्लानिंग थी उसके अनुसार जो है वो अपना काम किए। नहीं तो पता नहीं, शायद कंडीशन कुछ और होती, वो वही जानेंगे एग्जैक्टली कि वो क्यों किए हैं, कैसे किए, उनकी सोच क्या थी। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। हमें दुख होता है, जैसे ये है 60% लगाई, भले आप 80-90 लगा दे, देखो
सर्वे सर्वा आप है। आप, हम ये नहीं कह रहे शिक्षा मित्रों को, देखो हम अपने नजरिए से सोचेंगे, बीएड अपने नजरिए से, बीटीसी उनके लिए तो सब समान है, सबका वोट, सबका विकास, ठीक है। अगर कट ऑफ लगाया 60, 40, 45 जो भी, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ शिक्षा मित्रों पर लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो वेटेज दिया जा रहा था 25 नंबर, वो साफ साफ था कि सिर्फ शिक्षा मित्र को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप हम लोगों को कट यही ऑफ तो पर दुख ध्यान होता दीजिए, है। आप वेटेज पर ध्यान दीजिए। आप देखिए लोगों का क्या है कि वो नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही है तो वो ये देखते हैं कि ऐसा, वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके जितने भी नंबर थे, आपसे 2 नंबर ज्यादा वाला, 4 नंबर ज्यादा वाला अंदर हो गया, तो इतना तो आप मान लीजिए ना कि हमसे वो ज्यादा पाया था तभी वो हमसे आगे था, ठीक है। हाँ, कट ऑफ अगर नीचे होता तो शायद आप भी अंदर हो गई होती, लेकिन कट ऑफ नीचे नहीं आया तो आपसे ज्यादा नंबर वाला अंदर हो गया और आप बाहर हो गई। तो सर इसी वजह से होता है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे आप 80 रखते, 90 रखते, 95 रखते, वो आपकी मर्जी है, आप सर्विस ये आप तय करेंगे। आपको घर में अपने नौकर रखना है तो ये नौकर तय करेगा कि हमें रखा जाए कि न रखा जाए, या हमारे अंदर क्या वो क्वालिटी होना चाहिए, या आप तय करेंगे भैया हमें बर्तन मांजने के लिए रखना है तो नहीं, जिसका हाथ तेज चलता होगा, जिसके दोनों हाथ सही होंगे। अब कोई आकर कहे नहीं ये गलत है, जिसके दोनों हाथ वालों को ही क्यों रखा जाए, एक हाथ वालों के लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि घर में बर्तन मांजने के लिए। तो आप बताइए, बर्तन मांजने के लिए रखना होगा 2 हाथ वाले इंसान को रखेंगे या 1 हाथ वाले इंसान को? जी वो आपकी सारी बातें सही है, बस मेरा मतलब ये कहने का था कट ऑफ पहले कह देते बस, और कुछ नहीं है, पार करना नहीं करना। कट ऑफ उन्होंने 69 भर्ती में एग्जाम के अगले दिन लगाया। उसका कारण क्या है, एग्जाम हुआ, फटाफट जो है कॉपी जो है वो OMR सीट ले करके तुरंत मंडल पर पहुंचाए गए। 18 मंडल हैं, 18 मंडल पर गाड़ी खड़ी थी, वो लेकर के तुरंत लखनऊ जाती है। रात में लखनऊ मंडल वो पहुंच जाता है सारे मंडल का, और फिर रात ही में जिस संस्था को दिया गया था चेक करने को, वो एक रफली चेक करके सुबह अगले दिन इनको 10 बजे तक एक रिपोर्ट देती है कि इतने इतने नंबर वाले इतने इतने कैंडिडेट हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक है। एक रफ वो आइडिया देती है, उस रफ आइडिया के आधार पर ये जो है कट ऑफ तय करते हैं और फिर शाम तक घोषणा कर देते हैं। तो उन्होंने रिजल्ट देखने के बाद कट ऑफ तय किया कि हम कितना रखें, तो वो उनका काम है, वो कब तय करेंगे। उनको चूंकि नया नया चीज करने जा रहे हैं तो उन्हें एक आइडिया लेना था, तो उन्होंने जो है पहले रिजल्ट चेक कराया, जल्दी जल्दी में हर काम करा के एक रफ आइडिया लिया, फिर कट ऑफ लगाया। तो वो आज तय करें, कल तय करें, परसों तय करें, उनका काम है ना। सीधी सी बात है, वो मालिक हैं, आप उनके यहाँ नौकरी करने जा रही हैं, आप नौकर हैं, तो नौकर के अनुसार मालिक नहीं चलेगा, मालिक के अनुसार नौकर को चलना होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज हो, चाहे कोई IAS हो, वो नौकर ही है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि सैलरी वो किससे ले रहा है, सरकार से ले रहा है, और नौकरी कर रहा है, नौकरी वही करता है जो नौकर होता है, चाहे प्राइवेट में कोई कर रहा हो चाहे सरकारी। शब्दों को सीधे से समझिए और प्रैक्टिकल बात कीजिए। नौकरी का मतलब ये होता है हम नौकर बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर मालिक बनना है तो टाटा बिरला अंबानी बनिए, मालिक बन के ऐश कीजिए, ठीक है। वो भी अपने घर रहकर, हाँ जैसे मन करे वैसे कीजिए, आपका मन करे घर में रहिए, आपका मन करे घूमते फिरते रहिए, वो आपके ऊपर है। खैर, तो आपके 2 प्रश्न हो गए कि सरकार क्या करेगी और कट ऑफ में इस तरह का क्यों किया गया। फिर आपका था PAB रिपोर्ट में शिक्षा मित्र काउंट है या नहीं, ठीक है। इस चीज को छोड़ दीजिए, PAB रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। अभी तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं सामने। अभी उसका नाम भूल रहे हैं हम, रिपोर्ट आया था 3,30,000 पद खाली हैं यूनेस्को की। हाँ यूनेस्को, सॉरी नाम भूल रहे थे। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार 3,30,000 पद खाली हैं, वो यूनेस्को रिपोर्ट है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कमेटी बनाई है, अभी मीटिंग हुआ है, कल मीटिंग में जो कुछ हुआ होगा सारा फाइनल हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, और वो जल्दी ही सामने आएगा कि कितने पदों पर भर्ती होना है, कितने नए विज्ञापन, कितने पद पर नए विज्ञापन जारी होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्रमशः सब कुछ आएगा। शिक्षा मित्रों का क्या कैसे, ठीक है जी। तो PAB को छोड़ दीजिए, वो हर साल होता है, हर राज्य में होता है, वो अलग चीज है। फिर क्या नई भर्ती आएगी? हाँ बिल्कुल नई भर्ती आएगी। जो नए लोग हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं या नहीं हैं, वो अब टेट पास करेंगे तो क्या वो उनको रोक दिया जाएगा कि नई भर्ती में शामिल ना हो? उनके लिए भी भर्ती आएगी। अभी जैसे नॉन टेट वाले प्री प्राइमरी में जाएंगे, टेट वाले प्राइमरी में, तो जो नॉन टेट है अभी इस साल जो है वो अगर टेट पास कर लेता है, अभी जो निकल रहा है, तो अगली भर्ती में वो ट्राई तो कर ही सकता है ना, क्योंकि कोर्ट ने एक और मौका दिया है उन्हें जी। तो वो तो आगे चलता रहेगा। करना है सर, ये बताइए इलेक्शन से पहले सुपर टेट हो सकता है या नहीं? हाँ, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5, सुपर टेट होगा या नहीं टेट 2011 के बाद। तो आगे जो भी भर्ती अब आएगी
सब में सुपर टेट होगा। और नई शिक्षा नीति लागू है, जिस दिन यूपी गवर्नमेंट अपने नियमावली में संशोधन कर देगी तो सुपर टेट के साथ साथ इंटरव्यू और डेमो भी शुरू हो जाएगा। तो अगली भर्ती में सुपर टेट हमेशा रहेगा, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का कोई नया विज्ञापन आए, सब में रहेगा। प्रिंसिपल वाला आएगा उसमें भी इस तरह का सुपर टेट टाइप का रहेगा एग्जाम, वो तो रहेगा ही रहेगा। इलेक्शन से पहले हो सकता है, क्योंकि सर इस समय हमारी आंखों में 2-3 महीने से इलेक्शन बहुत प्रॉब्लम है, तो हम सोच रहे से पहले सुपर टेट होने का कहाँ से दिख रहा है आपको? टीटी से पहले तो भर्ती आएगी नहीं, अभी तो भर्ती का पता भी नहीं है। टीटी हो रहा है 28 नवंबर को, मान लेते हैं कि बिना रिजल्ट टीटी का जारी किए विज्ञापन जारी कर देते हैं दिसंबर में, तो भी विज्ञापन जारी होने का 15 दिन 20 दिन का 1 महीने का जो भी टाइम देंगे, उसके बाद जो है एक डेट घोषित होगा, एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस 2021 तो ऐसे ही खत्म होने जा रहा है ना जी। तो इस साल तो सुपर टेट होने की कोई संभावना नहीं है। आ भी जाता है तो वो अगले साल होगा। इस साल एग्जाम हो भी जाता है तो भर्ती अगले साल होगी। कुल मिलाकर के ये जो प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में होना है, ठीक है, ये सब पहले हो जाएगा। सुपर टेट वालों की नियुक्ति बाद में होगी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। ऐसा है सर, आंखों में हमारी बहुत दिक्कत है, हमारे पास रात में टाइम होता है, अब आंखों में दिक्कत है। अब जैसे होगा ही होगा, तब तो कुछ करेंगे ही पड़ेंगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, और ना हो तो हम पहले अपना इलाज कराएं। आप टेट पास हैं, सी टेट पास हैं या नॉन टेट में हैं? मैं टेट और सी टेट 2-3 बार, जूनियर सी टेट पास तो आप ऑलरेडी जब टेट पास हैं तो आपको टेट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है जी। टेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके नंबर अभी तक कहीं नियमावली में नहीं है, और जो नई शिक्षा नीति उसके अनुसार भी जो है टेट के नंबर नहीं जुड़ने हैं, कोई एक ही लेना है। तो हमारे यहाँ सुपर टेट आ चुका है, अन्य राज्यों में नहीं है, वहाँ टेट ले सकते हैं, लेकिन अपने यूपी में सुपर टेट चल रहा है। और अगर मान लीजिए नियम बना भी देते हैं टेट का नंबर जोड़ने का, तो आप ऑलरेडी पास हैं, सुपर टेट पर फोकस कीजिए। तो सुपर टेट इस साल तो होने की संभावना नहीं है, अगर होती भी है तो आपका तो ऑलरेडी टेट पास है, प्राइमरी में होने ही जा रहा है जी। तो ऐसे आप देखिए, ठीक है। तो हमें यही तो टेंशन रहती है कि अब हम अपनी आंखें भी खराब करें। और अच्छा मान लेते हैं कि आपका प्राइमरी में नहीं होता है, मान लेते हैं सुपर टेट भी आप नहीं दे रही हैं, तो प्री प्राइमरी तो होना ही होना है ना हर हाल में। और कितना 4-5,000 3,000 जो भी फर्क रहेगा तो वो फिक्स है। प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र का होने जा रहा है, इसीलिए कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से उठा करके प्री प्राइमरी में डाला गया है। नई शिक्षा नीति उठा के आप पढ़ लीजिए, और अखबारों में भी आप पढ़ रही हैं 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे, और प्री प्राइमरी में कक्षा प्ले LKG UKG 1 to 5 कक्षाएं की गई हैं। वो इसीलिए किया गया है, पूरे भारत में शिक्षा मित्र हैं, क्रमशः सभी राज्यों में शिक्षा मित्रों का जो है समायोजन होना है, और 1 to प्राइमरी से प्री प्राइमरी में इसीलिए किया गया है। अभी फिलहाल वहाँ पर प्री प्राइमरी में टीटी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि RT एक्ट जब 2009 में बना था उस समय प्री प्राइमरी नहीं था। RT एक्ट में आप पढ़ेंगी तो वहाँ पर प्राइमरी और जूनियर के लिए टीटी अनिवार्य किया गया है। तो गवर्नमेंट ने RT एक्ट में सुधार नहीं किया, नियमावली में उधर न सुधार कर उन्होंने क्या किया, सीधे क्लास 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में डाल दिया, ताकि नियम में ज़्यादा कुछ फेरबदल न करना हो। अब प्री प्राइमरी में आ जाने से तो प्री प्राइमरी के लिए टेट है नहीं, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इस पर आगे बढ़ सकती है छूट वगैरह लेते हुए। भविष्य में फिर जब प्री प्राइमरी में टेट लागू होगा तो आगे जो लोग आएंगे उन पर लागू होगा, पीछे वालों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, ज़्यादा परेशान होइए। आपको लगता होगा आप जितना पढ़ सकती हैं पढ़ते रहिए, हम पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहे हैं। फॉर्म जो आ रहे हैं टीटी देना हो, सुपर टेट देना हो, जो देना हो देते रहिए, लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं वो फिक्स है, होनी है 100%, ठीक है। आपके 5 सवाल लगभग हो गए। 6वां आपने लिख के भेजा है कि हम बताते हैं नॉन टेट शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में और किसी अन्य नाम से, हाँ कोई न कोई नाम तो होगा ही पद का, पर कई जिलों में प्राइमरी टीचर का नाम मांगा है जो प्री प्राइमरी शिक्षा को देखेगा जी। अभी क्या चल रहा है सिस्टम में, वो गवर्नमेंट का अपना काम है। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि हम मानदेय बढ़ाएंगे, हम बार बार कह रहे थे नहीं मानदेय नहीं बढ़ेगा, लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। देखिए अखबार में आ गया, अरे देखिए आज फिर अखबार में आ गया। मतलब इतने उल्लू लोग हैं कि अखबार में आ जाने से उसको कह देते हैं, और अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या दूसरा जो प्लान है केंद्र सरकार का वो प्लान नहीं होगा क्या? और अब तो अखबार में एकदम साफ साफ लिखा आ चुका है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। हमने 2 बार 3 बार 4 बार शेयर किया है, आज भी शेयर किए हैं फिर से। आप चले जाइए, अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिला है तो टेलीग्राम में चले जाइए, वहाँ साफ साफ न्यूज आ चुका है अखबार में, मानदेय नहीं बढ़ेगा। बजट जारी हो गया, ग्रुप पे नहीं आए तो आपके ग्रुप वाले हमने कहा ना कि वहाँ पर अधिकतर उल्लू हैं, अनपढ़ हैं, बैल बुद्धि हैं।
वो काम ही नहीं देखेंगे, वो नेगेटिव चीजें खोज खोज कर वहाँ डालेंगे। सर बताएं, हम भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। लोग हमारे भाई सब इतना समझाते हैं, कहते हैं तुम इतनी पढ़ने में अच्छी हो। ये समझ लीजिए मैंने हाई स्कूल टॉप किया, इंटर किया, जो मतलब ट्रेनिंग हुई थी का वैसा मेरा छोटा बेटा हुआ था, नामकरण भी नहीं हुआ था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने गई, टॉप किया था और फाइनल में भी टॉप किया। प्लीज समझ लीजिए कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। पढ़ने का मुझे इतना शौक है कि मैं 17-18 घंटे पढ़ सकती हूँ आज भी। तो हमने कहा ना, आप जो है पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप पॉजिटिव भी देखिए, नेगेटिव भी देखिए, जो कुछ आ रहा है सामने सब देखिए, अपने फिर ब्रेन का यूज कीजिए, अपने माइंड का यूज कीजिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि क्या दिख रहा है। हम आपको प्रमाण के साथ हर बात रखते हैं ना, पेपर कटिंग, नई शिक्षा नीति, आरटी एक्ट, आज उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आज ये मीटिंग हुई, जो भी होता है, फिर हम अगर कोई चीज पहले बता रहे हैं और वो चीज बाद में हो रहा है तो भी प्रमाण देते हैं। कोई चीज अखबार में आया है तो उसको भी एक्सप्लेन करते रहते हैं इसका क्या मतलब है। तो हर चीज हम बता रहे हैं। और आपके ग्रुप में क्या वहाँ कोई प्रमाण देता है? जी कोई नहीं देता है, तभी तो अब हम आपकी उन्होंने, बात मानते हैं। चाहे वो क्योंकि शिक्षा मित्र ग्रुप हो, बड़े बड़े जो वहाँ अपने आप को धुरंधर मानते हैं, आजकल एक राजू दास हैं जो करोड़ों इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और एक गाजी मामाला हैं, जितेंद्र शाही हैं, और भी कुछ नाम आते रहते हैं। आज तक उन लोगों ने कुछ किया, कुछ कराया, उनके करने से कुछ हुआ? कुछ नहीं। उन्होंने कोई चीज बताया हो ये चीज होगा और वो चीज हुआ हो? वो कभी और आपसे, वो कभी किसी व्यक्ति से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इतने आराम से, इतने समय दे करके किसी के साथ बात करके वो चीज सार्वजनिक किए हों? वो बस कहेंगे आज फला मंत्री से मिले, आज इनसे मिले, आज इनसे मीटिंग हुई, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो कभी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि उन्होंने कहा या हम गए मिलने तो वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, वो अगर शिक्षा मित्र ग्रुप के हैं तो सिर्फ शिक्षा मित्र ग्रुप की बात करेंगे, बीएड वाला है तो सिर्फ बीएड की बात करेगा, 69,000 वाला है तो 69,000 की बात करेगा, आरक्षण वाला है तो आरक्षण की बात करेगा, 2011 वाला 2000। हम तो यहाँ पूरा शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। आप किसी भर्ती पे हमसे बात कीजिए, शिक्षा विभाग का कुछ भी हो, सब पर बात कीजिए। तो ये लोग क्या हैं कि कोई हाथी का पैर पकड़ के कह रहा है हाथी खंबे जैसा है, कोई पूंछ पकड़ के कह रहा है हाथी जो है झाड़ू जैसा है। वो अंधों वाली कहानी है इनकी। पूरा हाथी कोई देख ही नहीं रहा है, पूरा विभाग कोई देख ही नहीं रहा, तो हम पूरा विभाग दिखाते हैं यहाँ क्या चल रहा है। हमारा बीच वाला भाई, 3 भाई है ना मेरे, तो बीच वाला भाई मतलब वो ऐसा है कि बिल्कुल उसका मतलब न्याय का तराजू जैसे इधर उधर नहीं हो सकता। अगर जैसे 2 लोग हैं, अगर मेरी गलती होगी तो मुझसे कह देगा, ऐसा है। तो हमसे कहता है शिक्षा में तो जितने सब पागल हो गए हैं, जैसी कोई खबर आएगी शिक्षा में तो पहले दौड़ेंगे कि हमारी ना निकली। अरे रोज तुम्हारी खबर निकलती रहे, तुम्हारे लिए रोज होता रहे। बहुत डांटता है मुझे। मगर एक उदाहरण हम जीता जाकर सबको देते हैं। 2013 में प्रयाग में कुंभ मेला में भगदड़ मची थी। घटना हुआ था रेलवे स्टेशन पर, अफवाह फैला दी गई संगम पर, लोग भागने लगे। वो भी भाग किधर रहे हैं? जिधर से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग चले आ रहे हैं, उधर ही इधर से लाखों लोग भागने चाह रहे हैं। तो दोनों तरफ से लोग तो ब्लॉक हो गया। अब वहां पर हम चूंकि हर स्थिति पर सिर्फ जानते थे, तो हम लोग भी उसी में गए हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग उधर नहीं जाएंगे जिधर लोग जा रहे हैं, लोग जिधर से भाग के आ रहे हैं हम लोग उधर जाएंगे। हम लोग गए, जल्द ही जो है हम लोग भीड़ से बाहर निकल गए। थोड़ी धक्कम मुक्की के बाद फिर आराम से बैठ करके मजा ले रहे थे। हम लोग 4-6 लोग के ग्रुप में थे, और फिर बैठ करके हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ ही घंटों में, जो कि अभी हम लोग रेंगते हुए चींटी की स्पीड से आए थे, 4-5 घंटे लग गए थे 10 मिनट के रास्ते में। वो पूरा मैदान खाली हो चुका था और आराम से कोई भी आ जा सकता था, और हर तरफ जूते चप्पल पड़े थे। कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है। तो भीड़ जिधर भाग रही थी, भेड़ चाल देख करके हम भी भागते तो शायद हम भी एम्बुलेंस में जा रहे होते। लेकिन हम लोगों ने तय किया नहीं, भीड़ जिधर से आ रही है उधर खाली जगह मिलेगा, चलो हम लोग उधर चलते हैं। जहाँ खाली जगह होगा फिर हमें दूर दूर तक दिखाई देगा, जब दूर दूर तक दिखाई देगा तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। फिर हम लोगों ने जो है वहीं पर एक किला था, किला के बगल में थोड़ी थोड़ी जो है मिट्टी का रास्ता था, उसी को पकड़ करके हम लोग बाहर निकल गए। उधर नहीं गए हम लोग जिधर भीड़ थी। तो उधर मत जाइए कभी भी जिधर भीड़ चाल हो, वरना भीड़ चाल में आपका पैर फिसलेगा, फंसेगा, गिरेंगी, लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे, चल देंगे। तो शिक्षा मित्र ऐसे ही चलते हैं, उन्हें कोई कह देता है वो चल देता है। और ये शिक्षा मित्र की कहानी नहीं है, ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड सबका है। एक नेता डाल देता है पोस्ट कि भैया धरना करेंगे, आ जाओ, आज तो जो है विज्ञापन जारी करा के रहेंगे। लोग जाते हैं, लाठी खाते हैं, या पूरे दिन भूखे प्यासे धरना देते हैं। होता क्या है, सांत्वना मिल गई, चले गए, कोई विज्ञापन नहीं जारी हो रहा। तो गवर्नमेंट ने जब तय कर रखा है कि हमें जो है नवंबर में निकालना है, टीटी कराना है, तो आपके धरना करने से वो पहले थोड़े करा देगी।
जी खैर छोड़िए, तरह तरह के लोग हैं। हम तो सीधे कहते हैं 95% लोग यहाँ सिर्फ सैलरी को, पैसा को देख कर आए हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि अपनी बुद्धि प्रयोग कर सकें। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कस्तूरबा में हो, या बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, सब कार्यरत शिक्षकों को भी हम कहते हैं, उसमें भी वही हैं अधिकतर। सर चलिए, एक आप प्रश्न और पूछना है। अभी आपके 3 प्रश्न और हैं मेरे पास। जी हाँ जी, बोलिए पहले बोलिए। हाँ बोलिए। सर अच्छा सर, एक बार और बता दीजिए, क्या ये दोनों भर्तियों में गलत नहीं किया सरकार ने हमारे साथ? आपके नजरिए से, कैंडिडेट के नजरिए से गलत है। जी मेरे नजरिए से, हम जो सरकार का रुख है, जो नजरिया है, जी। दृष्टिकोण है, उस नजरिए से उनको जो करना था, उस हिसाब से उनकी जो प्लानिंग थी, उन्होंने बहुत सही सारी चीजों को हैंडल किया है। अच्छा। उनको जो सिचुएशन को हैंडल करना था, उसके लिए उन्होंने जो प्लान किया, वो बहुत सही तरीके से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और लागू कर लिया और सफल भी हो गए। अच्छा। मान लीजिए कोई युद्ध हो जी रहा है भारत पाकिस्तान का, तो उस जी युद्ध का एम क्या है? हमें युद्ध जीतना है ना। जी जी अब किसी के व्यक्ति की मौत हो जाए, उसके घर वाले कहें सरकार ने तो ये गलत किया है, हमारे देखो बेटे को भेज दिया बॉर्डर पर लड़ने के लिए, देखो ये मर गया, तो उस व्यक्ति के घर वालों को तो शिकायत रहेगी कि बेटा हमारा मर गया, हम कितना गलत कर दिया सरकार ने। लेकिन सरकार का एम क्या था? दुश्मन है, वो हमारे ऊपर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हमें उन्हें जीतना है। फाइनली वो जीत गए, तो उनका प्लान सफल हुआ। वो एक मरा या 1 लाख मरे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, युद्ध जीते ना, वो इम्पोर्टेंट था। वो जीत गए, बस हमारा जो युद्ध करना सफल हो गया। तो कितने मर गए अगर उसको गवर्नमेंट देखने लगेगी, कितने लोग बाहर रह गए, कितने जो कट ऑफ के कारण नहीं हो पाए या क्या हुआ, अगर उनको देखने लगेगी गवर्नमेंट, तो उनको तो सरकार चलाना है ना, 25 करोड़ आबादी को लेकर चलना है। जी। तो आप हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स लिया कीजिए, गवर्नमेंट को समझने की कोशिश किया कीजिए, खुद को बैठा लीजिए सीएम की कुर्सी पर, सोचिए अगर हम होंगे वहां और हमें सिस्टम चलाना होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को युद्ध जीतना है, कितने मर रहे हैं वो नहीं देखना है, युद्ध जीतना उनका उद्देश्य है। गवर्नमेंट को अपना जो प्लान की थी 68,000 69,000 या अन्य जो भी भर्ती पहले हुए या बाद में हुए, चाहे सपा सरकार थी बसपा सरकार, वो अपना एम तय करते हैं हमें करना क्या है और उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है। जी न वो सही करते हैं न वो गलत करते हैं, वो जो डिसाइड किए रहते हैं वो उसके अनुसार करते हैं और वो उनके अनुसार सही होता है, उनकी सोच के अनुसार। ठीक है। अच्छा, शिक्षा मित्रों का अगर समायोजन होगा तो कब तक हो सकता है? अब देख ही रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको जो है यूपी चुनाव का प्रभारी बना दिया जाता है। यही अपने आप में जो है एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर उन्हीं को क्यों बनाया गया। अब आप देख लीजिए, वो जब से बने हैं प्रभारी, तब से कभी केंद्रीय विद्यालय का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी मीटिंग किए, तो ये सब हो रहा है। उनको लाया गया है यूपी में ये सारी चीजें कराने के लिए, जो हम बताते आ रहे हैं वो सब होना है। इसीलिए जो है ये सब हो रहा है। समायोजन का संभवतः मान के चलिए कि पदों का जो निर्धारण होना है वो तय हो चुका है, कल मुहर लग चुकी है। जिस दिन घोषणा हो जाए कि एग्जैक्टली कितने पद हैं, फिर उसका घोषणा होगी कि नया विज्ञापन कितने पद पर निकालेंगे, पुराने वाले में क्या करने जा रहे हैं, शिक्षा मित्र का क्या कैसे करने जा रहे हैं, वो सब कुछ ही समय में एक साथ ही करेंगे सर? सब आगे पीछे होगा, एक साथ शुरू हो चाहे आगे पीछे हो, लगभग जब लास्ट मोमेंट है वो सब एक साथ ही मानकर चलिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कुछ दिन में। फिर आपका है सवाल कि सरकार एक तरफ नई भर्ती की बात करिए, बिल्कुल करेगी, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, उनकी संख्या कितनी है? कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो उनकी भर्ती भले क्या होने जा रहा है, लेकिन वो 20 लाख लोग तो ये तो देखेंगे ना कि हमारे लिए भर्ती आई है। तो भर्ती निकाल देगी गवर्नमेंट और 51,000 को नौकरी दे देगी, तो 51,000 लोग खुश होंगे। और भर्ती निकाल के लटकाई रहेगी तो 20 लाख लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे, तो 20 लाख लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे। तो भर्ती करने में भलाई नहीं है, भर्ती को निकाल करके रोके रखने में भलाई है गवर्नमेंट की। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अखिलेश यादव ने भी यही किया, मायावती ने भी यही किया, हर कोई यही करता है कि भर्ती करेंगे तो जितने पद हैं उतने लोग खुश होंगे, उतने परिवार खुश होंगे। और भर्ती निकाल करके हम लटका देंगे तो जितने आवेदक हैं सब उम्मीद लगाएंगे और मेरे तरफ सोचेंगे। ऐसा सरकारों का सोचना होता है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे सपा सरकार में हुआ था, मायावती के कार्यकाल में हुआ था, इसका उल्टा हो गया था, वो लोग सत्ता से बाहर हो गए, उनकी सोच गलत साबित हो गई। यही चीज बीजेपी ने बिहार में किया, वो वहां सफल हो गई। उन्होंने विज्ञापन निकाला 94,000, फिर उसको लटका के चुनाव लड़े, उसका लाभ मिला, चुनाव जीत गए, अब आगे उन्हें जो करना है कर रहे हैं। तो सिर्फ प्लान करना ही नहीं,
उस प्लान में सफल होना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बसपा सपा जो है असफल रही है, इसी प्लान को बीजेपी वहां पर करके सफल हुई है। जी अगला पॉइंट आपका है, आपको वो क्या सुपर लगता है टेट कि जनवरी में सुपर टेट होगा या नहीं? तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो नहीं बता सकते हम। हाँ, संभावनाएं जो दिख रही हैं, जो चल रही हैं, उसके आधार पर ये है कि 28 नवंबर को टेट है, 28 दिसंबर को टेट का रिजल्ट आना है। इसकी भी 100% गारंटी नहीं है कि 28 नवंबर को टीटी एग्जाम होगा ही होगा। हो सकता है ये अच्छा टेट, अक्सर डेट चेंज होते हैं, आपने देखा होगा। जी गवर्नमेंट कोई चीज घोषित करती है, कोई डेट निकलता है, फिर चेंज हो जाता है अक्सर। तो ये भी हो सकता है एक ही बार डेट चेंज करेंगे, बस 21 से 22 आ जाएगा, चुनाव में लटक जाएगा, लटकाना होगा तो। हाँ ये तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ना, इन्होंने एकदम बॉर्डर पर रखा है टीटी को। अगर थोड़ा सा भी हाँ यही परिवर्तन तो होगा, जी 28 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो 21 से 22 आ जाएगा। और ये कंफर्म है, चाहे टीटी का एग्जाम कभी भी हो, हमें लगता जी है 99% रिजल्ट जो है 21 में तो नहीं आने वाला है। अच्छा टीटी का रिजल्ट 2022 में ही देंगे, हमें लगता है। तो सर 28 के 2-3 दिन रोक लिया तो 21-22 तो आ ही जाएगी। तो वही 1 तो हम जनवरी कह को रहे हैं, 22 वो इसीलिए तो रखा गया होगा बॉर्डर पर बिल्कुल। हाँ तभी वो आचार संहिता सर कब लग जाएगी हमारे यहाँ? सब आचार लोग संहिता जनवरी में लगेगी। शुरू जनवरी में। अरे तो हमें आचार संहिता से क्या लेना देना है, सरकार उनकी है। चुनाव आयोग को जो है परमिशन लेना होगा या देना होगा, जो भी करना होगा वो लोग बैठ के तय करेंगे। इनको अभी थोड़ा समय चाहिए होगा तो और थोड़ा आगे टाल देंगे, नहीं ये तैयार हो जाएंगे चुनाव के लिए तो कोई चीज़ पहले करा देंगे। तो सब तो उन्हीं के हाथ में, केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है। ये पॉजिटिव है, इसको लोग नेगेटिव लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं कि जो जब दोनों सरकारें सेम हैं तो जो केंद्र चाहेगी वो राज्य में हो जाएगा, राज्य सरकार उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगी। जो राज्य सरकार चाहेगी केंद्र सरकार उसे अप्रूवल दे देगी, उसमें कहीं अड़ंगा नहीं लगेगा। जैसे कि अभी कल का उदाहरण देख लीजिए कि पहली बार हमें लगता है ऐसा हुआ होगा कि किसी राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उस राज्य का डिप्टी सीएम और बेसिक शिक्षा मंत्री और अन्य उस विभाग से संबंधित अधिकारी जो हैं वो एक साथ टेबल पर बैठ करके ये सारी चीजें किए हों, मीटिंग वगैरह। नहीं तो इस तरह की मीटिंग दिल्ली में होते हैं। जी केंद्र वैसे का स्कूल शिक्षा मंत्री आ रहा है राज्य के अंदर। स्कूलों की स्थिति वास्तव में बहुत बढ़िया, बस थोड़ी क्या दिक्कत है प्रोग्राम इनके, मतलब वैसे मैं बता रही हूँ, बस थोड़ा ये टाइम का वो रहे। वैसे इनके प्रोग्राम इतने बढ़िया हैं सर प्राइमरी स्कूलों में, अगर वाकई फॉलो हो जाएं तो समझ लीजिए प्राथमिक शिक्षा नंबर 1 पहुंचेगी। आप जिस प्रोग्राम की बात कर रही हैं, हम उस सिस्टम में काम कर चुके हैं। जितना चीज लेकर आ रहे हैं हम सब देख रहे हैं, और ये सारे चीज हम कर चुके हैं। नवोदय में, केवी में ये सब सालों से चल रहा है। और कोई भी प्रोग्राम तय होता है, केंद्र सरकार अच्छा प्रोग्राम बनाती है, राज्य सरकार अपना बनाती रहती है। तो केंद्र सरकार जब भी कोई प्रोग्राम बनाती है वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय को देती है, वहाँ अप्लाई करती है। अगर वो चीज वहाँ सफल हो गया तब तो अन्य विद्यालयों को जाता है कि आप भी कीजिए, उनको दिया जाता है निर्देश। नहीं, अगर वहाँ केवी में सफल नहीं हुआ तो फिर वहीं से वो रिजेक्ट हो जाने की। केंद्रीय विद्यालय जो है वो इनका एक लेबोरेटरी है, लैब है, वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं नई नई चीजें ला करके। तो केवी में जितना हार्ड वर्क कराया जाता है, नवोदय में जितना हार्ड वर्क कराया जाए, नवोदय में तो पूरा फुल रेजिडेंशियल है, वहाँ तो होता ही है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट केवी में होते रहते हैं, डेली एक मेल आएगा ये चीज आपको करके आज देना है। अब प्रिंसिपल जो है सारे टीचर्स को जो है मैसेज दे देगा, एक लेटर जारी कर देगा कि आज ये चीज होना ही होना, टीचर को पढ़ाना भी है और वो चीज आज करके भी देना है, फोटो भी उसका प्रमाण भी देना है कि हाँ ये हुआ है। सब होता था, हम लोग सब करते थे। जितने यहाँ पर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो नए नए डेली प्रोग्राम हो रहे हैं, जो मतलब ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन चीज़ों को हम देख चुके हैं, इसलिए हम और अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को हम किए हैं खुद। हाँ उससे गुजर चुके हैं। हाँ, तो हमने सिस्टम को अच्छे से देखा है, जाना है, इसलिए हम तो हर चीज़ देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को यहाँ लागू किया जा रहा है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो रहा है, इस पर कल भी चर्चा हुई है। किताबों को जो है एनसीईआरटी यहाँ लागू कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुल मिलाकर के 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, 1,58,000 से ज़्यादा जो है प्राइमरी स्कूल हैं, और ऐसे ही आप देख लीजिए जूनियर वगैरह। तो गवर्नमेंट को यहाँ अगर 1 रुपये भी खर्च करना है आंगनबाड़ी पर तो 1,87,000 रुपये, 1-1 रुपये देंगे। तो अगर प्राइमरी स्कूल को 1-1 रुपये देना है तो 1,58,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है।
जी लोग तुलना करते हैं दिल्ली के स्कूलों से कि दिल्ली सरकार ये करे। दिल्ली की सरकार एक जिले में जितना यहाँ स्कूल है वहाँ पूरे दिल्ली में स्कूल है, उतना भी जी नहीं होगा, उससे भी कम है। अब दिल्ली की सरकार ने एक स्कूल को हाई फाई बना दिया, एसी लगा दिया, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? उनके पास है ही कितना स्कूल। जी। तो यहाँ नहीं, पर काम व्यवस्था में बहुत बढ़िया है वैसे। हम अपने घर पे भी कहते हैं, सब लोग हमें बहुत डांटते कहते तुम, मतलब हमने कहा देखो एक शिक्षा मंत्री के नाते भाई हमारे साथ हमें लगता है गलत किया है तो हम तो वो बात कहेंगे, वैसे एक इंसान के रूप में और वैसे एक नागरिक के रूप में बाकी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। हम इस बात से बहुत खुश हैं। जिसका बेटा युद्ध में भेजा गया हो और मर जाए, शहीद हो जाए, तो उसके घर वाले तो कहेंगे कि सरकार ने गलत किया, मेरे बेटे को भेजा, किसी और को भेज दी होती। उसे तकलीफ हो रही है तो वो तो कहेगा। लेकिन वास्तव में क्या है, सेना को भेजा गया, किस लिए भेजा गया? अच्छे काम के लिए भेजा ना, कि युद्ध हो रहा है या कोई कंडीशन ऐसी है उसको हैंडल करने के लिए। तो ऐसे ही जो भुक्तभोगी है जिसके साथ हो रहा है, जैसे कि शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, उनको समायोजन रद्द हुआ तो वो परेशान रहते हैं, इसलिए भुक्तभोगी में आ गए। जो लोग सालों से 2004 से 2007 से 2008 2011 से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हुई, अभी भी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो वो तो भुक्तभोगी है, वो तो कहेगा ही कि गलत है। लेकिन इन लोगों को छोड़ दिया जाए, जो नए लोग हैं भर्ती की मांग कर रहे हैं, वो कहेंगे सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, तो वो भुक्तभोगी हैं, वो तो गलत कहेंगे। लेकिन सरकार के नजरिए से देखिए, सरकार जो कर रही है वो हमको आपको देख कर नहीं कर रही, वो आज को देख कर नहीं कर रही, वो आज से 50 साल आगे 100 साल आगे देख कर चल रही है। जी अभी जो है वहाँ पर मूर्ति बनाई गई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, तो वहाँ के जो गांव थे उनको उजाड़ा गया, वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाया गया, तो उन्हें तकलीफ हो रही थी कि यह हमारा जमीन हमसे ले रहे हैं, हमें यहाँ से जो है हटा रहे हैं। आज वहीं पर जाकर देखिए, वही लोग काम धंधा करके कितना पैसा कमा रहे हैं। भाई बाहर से तो लोग आएंगे नहीं वहाँ ठेला लगाने, जी, वहाँ गाड़ी चलाने, बाहर से तो लोग आएंगे नहीं। और जमीन जगह की कीमत बढ़ गई होगी वो अलग। और जिनकी जमीन गई, मान लीजिए वो फिर जाकर कहीं और जमीन खरीद लिए होंगे थोड़ी दूरी पर। लेकिन अब जो है पर्यटन बढ़ने से वहाँ जो कुछ नया हो रहा है, जमीनों की जो कीमत बढ़ रही है, उनको व्यवसाय मिल रहे हैं। तो अब जैसे राम मंदिर है, लोग इसका भी कहते हैं अरे उतना पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए ना, वो कितने खुश हैं कि अब यहाँ पर लोग देश विदेश से आएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। जी। तो लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से गवर्नमेंट देख रही है, कर रही है। गवर्नमेंट दूर तक देख के चलती है। अभी 100 200 500 1000 2000 लाख 2 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आने वाला समय हम जो सोच के चल रहे हैं उस समय के हिसाब से सही है या नहीं है। कहीं पर बांध बना दिया जाता है तो डर होता है कि अगल बगल वाले गांव जो है डूबेंगे, पानी रोक दिया गया तो पानी अब फैलेगा ही कहीं ना कहीं, तो वो गांव आसपास के डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन वो क्या बांध जो है उनको परेशान करने के लिए बनाया गया? नहीं, वो बांध बनाया गया पानी को रोक करके सिंचाई व्यवस्था के लिए या बिजली उत्पादन के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए किया गया होगा। तो पॉजिटिव चीजें देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपने एक मैसेज हमें दिया था कि इस ग्रुप में आया है, तो हमने तुरंत ही कहा कि ये या तो अनपढ़ लोग हैं या फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों से दूर रहिए। और जो इस तरह की उल्टी सीधे नकारात्मक बातें करे उसको सीधे कहिए कि तुम अनपढ़ हो। अनपढ़ कहने में कोई गुरेज नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ हो। अनपढ़ का मतलब यहाँ क्या है? पढ़ा लिखा अनपढ़। आपने ये शब्द सुना होगा वाक्य, पढ़ा लिखा अनपढ़ मुहावरा है, लोकोक्ति जो भी कह लीजिए। तो लोग अक्सर कहते हैं तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, तो वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। हम भी जो अनपढ़ कहते हैं वो पढ़ा लिखा अनपढ़ वाला ही कहते हैं। तो डिग्री तो ले लिए, पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन अभी बुद्धि नहीं आई है, देखने समझने की शक्ति नहीं आई, क्षमता नहीं आई है उनमें। तो जिंदगी आपकी है, आपको कैसे जीना है वो आप देखिए। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड न रहिए। आपको नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है, उससे आपको फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है जी। तो आप अपने लिए सोच करके हर चीज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गवर्नमेंट जो करेगी तो जिस दिन करेगी उस दिन लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये हम सबसे कहते हैं। 10 साल से हम लोग बैठे रहे, हमारे साथ के लोग बैठे रहे, तो क्या हो गया? गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ा? नहीं। फर्क किसे पड़ा? लोगों को। तो हम तो कंटिन्यू जॉब करते रहे, कभी केवी में गए, कभी नवोदय में गए, कभी प्राइवेट में गए, कभी कहीं गए, कभी कोचिंग पढ़ा लिए। तो हमारी जिंदगी तो नहीं रुकने वाली थी ना, तो हमने अपना रास्ता चुन लिया, कुछ न कुछ करते रहे, बैठे नहीं रहे, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। वहीं लोग बैठे हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, 2000 1000 का कोई काम धाम कर रहे हैं, या वो भी नहीं कर रहे हैं, और फिर सरकार से रो रहे हैं कि सरकार बेकार है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। हाँ, नौकरी सब कुछ छोड़िए, कुछ और भी कर सकते हैं साथ में। तो बस अपना करते रहिए, नौकरी मिल जाएगी। तो 40,000 पेमेंट मिल रहा है, अगर आपको और ज्यादा की इच्छा है, चाहत है, तो आपको खुद करना पड़ेगा जी।
ठीक है, सारे तो सवालों सर के जवाब मिल गए। हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा, कभी हमें कोई रोज रोज तो हम ना फोन करते हैं, मैसेज चलो बात नहीं थी इसलिए कर ली, जब हमें कोई जरूरी काम हुआ करेगा तभी हम आपसे मैसेज कर आपको लेंगे या फोन कर लेंगे। जो भी है आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, उसी पर रिप्लाई हो जाएगा। कॉल पर बात पॉसिबल नहीं है सबसे, और जी ये नंबर अन्य किसी को न दीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पर हम जिसको मिला लेते हैं सिर्फ बात उसी की होती है, अगर कोई कॉल करेगा भी तो रिसीव नहीं होगा, क्योंकि हम इतने हर समय फ्री नहीं है कि यही काम करते रहे हर वक्त। ठीक है, हमारे साथ के कई लोग हैं, हमने आपका चैनल उन्हें बता दिया है, तो पता है हमसे क्या कहते हैं, ये इनकी ऑडियो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, हम इसी के सहारे ये समझिए इतना परेशान है। क्योंकि देखो नौकरी मिलना वो अलग चीज है, 5 साल से सिर्फ 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं, 1 रुपए नहीं बढ़ाया, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। अच्छा, स्कूल के बाद मैंने मतलब समाज नहीं हुआ, तो उससे पहले मैंने BA तक इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाई थी। आप ये सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 मौके पूरे होने के बाद गवर्नमेंट को तय करना है क्या करे। गवर्नमेंट बाहर निकाल देती तो क्या जितने शिक्षा मित्र हैं 10,000 की नौकरी खोज लेते। जी, तो ये भी हम कहते हैं देखो, अगर योगी जी ने दोनों भर्तियों में कुछ किया है तो ये एक बात समझ नहीं आती है, अगर उन्हें इतनी नफरत होती है, हम इतने बुरे ही लगते ना, तो कब तक बाहर कर देते और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब कुछ ना कुछ देंगे जो उसमें बनाए रखे हैं। एग्जैक्टली, दिनेश शर्मा जी खुले मंच पर आकर के प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था शिक्षा मित्र हमारे अपने हैं, और उन्होंने आज तक बाहर निकालने की बात नहीं की, हमेशा जो है पॉजिटिव बात करते हैं। और सिर्फ हमारे यूपी के CM डिप्टी CM ही नहीं, हमारे PM भी शिक्षा मित्रों के फेवर में शुरू से हैं, और अब भी जब भी बात करते हैं शिक्षा विभाग की तो जिक्र करते हैं। जैसे अभी शिक्षक पर्व में उन्होंने कहा शिक्षक मित्र, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो वो शिक्षक मित्र शिक्षकों को क्यों कहने जाएंगे मित्र। और वो शिक्षक मित्र जब बात कर रहे थे तो वो साफ साफ बोले थे प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी में शिक्षक मित्र कहाँ कौन है, वो साफ साफ बोले 3 से 8 वर्ष बच्चे, वो तो फिर आंगनबाड़ी कहना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने शिक्षक मित्र बोला, क्योंकि कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र योजना जो है शिक्षक मित्र के नाम से है, कहीं और किसी नाम से है, कहीं पैरा शिक्षक के नाम से है, अलग अलग नाम है, तो उन्होंने एक कॉमन नेम बोला शिक्षक मित्र, वो शिक्षा मित्र ही बोले हैं। तो हमारे CM हो, डिप्टी CM हो, PM हो, सबकी नज़र में है शिक्षा मित्र। और शिक्षा मित्र सिर्फ यूपी में ही नहीं है, शिक्षा मित्र पूरे भारत में है, आंगनबाड़ी यूपी में ही नहीं है, पूरे भारत में, चाहे जिस नाम से जहाँ जो चल रहा हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़िए, अपने भाई की बात माना कीजिए, आपके भाई जो भी हैं जैसे भी हैं वो सही बोलते हैं। वैसे हम बहुत अच्छे परिवार से हैं, मतलब पढ़ा लिखा परिवार है, और हम लोग कोई भी कुछ होता है, अब भाई मेरे बहुत अच्छे हैं तीनों, तो हम राजनीति और सब खूब अपने को बात करते रही, तो हम लोगों को नॉलेज काफी रहती है। भाई मेरे बहुत अच्छे, परिवार मेरा मतलब बहुत अच्छा है, वैसे भी रिच फैमिली है, बैकग्राउंड भी हम लोगों का बहुत अच्छा है, सब कुछ। तो बस पॉजिटिव रहिए, आपको हम साफ साफ कह रहे हैं, आपकी इच्छा होती है पढ़ने की, आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, और ये जो चीज़ हम बता रहे हैं जो होने जा रहा है जल्द ही। ठीक है, काफी लंबी बात हो गई, अब रखा जाए। जी, ठीक, थैंक यू, ठीक है, रखें। नमस्ते सर। नमस्ते।